शांति। और आज की ज्ञान मुरली हम प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की सुनेंगे। तो रिवाइज कोर्स की तारीख है 23/12/85 और मुरली का शीर्षक है काम जीत सर्व हद की कामनाओं से परे। मीठे मीठे बाप दादा बोले। बाप दादा अपने छोटे से श्रेष्ठ सुखी संसार को देख रहे हैं। एक तरफ है बहुत बड़ा असार संसार, दूसरी तरफ है छोटा सा सुखी संसार। इस सुखी संसार में सदा सुख शांति संपन्न ब्राह्मण आत्माएं हैं, क्योंकि पवित्रता और स्वच्छता के आधार पर ये सुख और शांतिमय जीवन है। जहाँ पवित्रता व स्वच्छता है, वहाँ कोई भी दुख व अशांति का नाम निशान नहीं। पवित्रता के किले के अंदर ये छोटा सा सुखी संसार है। अगर पवित्रता के किले के संकल्प द्वारा भी बाहर जाते हो, तब दुख और अशांति का प्रभाव अनुभव करते हो। ये बुद्धि रूपी पांव किले के अंदर रहे तो संकल्प तो क्या, स्वप्न में भी दुख और अशांति की लहर आ नहीं सकती है। दुख और अशांति का जरा भी अनुभव होता है तो अवश्य कोई न कोई अपवित्रता का प्रभाव है। पवित्रता सिर्फ काम जीत जगत जीत बनना यही नहीं है, लेकिन काम विकार का वंश सर्व हद की कामनाएं भी है। काम जीत अर्थात सर्व कामनाएं जीत, क्योंकि कामनाएं अनेक विस्तार पूर्वक है। कामना एक है वस्तुओं की, दूसरी व्यक्ति द्वारा हद की प्राप्ति की कामना है, तीसरी संबंध निभाने में भी हद की कामनाएं अनेक प्रकार की उत्पन्न होती है। चौथी सेवा भावना में भी हद की कामना का भाव उत्पन्न हो जाता है। इन चारों ही प्रकार की कामनाओं को समाप्त करना अर्थात सदा के लिए दुख और अशांति को जीतना। अब अपने आप से पूछो कि इन चारों ही प्रकार की कामनाओं का समाप्त किया है। इन चारों ही प्रकार की कामनाओं को समाप्त किया है। कोई भी विनाशी वस्तु अगर बुद्धि को अपनी तरफ आकर्षित करती है तो जरूर कामना का रूप लगाव हुआ। रॉयल रूप में शब्द को परिवर्तन करके कहते हो इच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है। अभी हम क्या सुनेंगे? मीठे मीठे प्राण अव्यक्त मूर्तधारी बाप दादा द्वारा याद प्यार। तो याद प्यार देते हुए बाबा बोले, सदा सुख के संसार में रहने वाले सर्व कामना जीत, सदा सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहने वाली विशेष आत्माओं को
बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है, सहन शक्ति द्वारा अविनाशी और मधुर फल प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। बाबा कहते हैं कि सहन करना मरना नहीं है, लेकिन सबके दिलों में स्नेह से जीना है। कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी वो तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर है। सिर्फ ये भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो ये भी कुछ करे। अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, रहम भाव रखो। यही है सेवा भाव। सेवा भाव वाले सर्व की कमजोरियों को समा लेते हैं, उनका सामना नहीं करते। स्लोगन है, जो बीत चुका उसको भूल जाओ, जो बीत चुका उसको भूल जाओ। बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सदा सावधान रहो। अच्छा, ओम शांति।